नमस्कार। इस समय मैं जनपद सिद्धार्थनगर में हूं और सिद्धार्थनगर का ये जिला मुख्यालय है। अभी हम सिद्धार्थनगर के वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी एक जिला एक उत्पाद के सबसे अहम मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं, जिसकी पहचान पूरी दुनिया में है। क्योंकि जिस प्रोडक्ट की हम बात करने जा रहे हैं, जो प्रोडक्ट सिद्धार्थनगर का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है, उसका नाम है काला नमक और इसे बुद्ध का प्रसाद भी कहा जाता है, बुद्धा राइस भी कहा जाता है। इस चावल की जो खूबी है, इसका जो एरोमा है, इसकी जो सुगंध है, कहावत है कि एक घर में जब चावल पकता है तो आस पड़ोस के 10 घरों में इसकी सुगंध बिखर जाती है। इसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है, भारत के जो प्रचलित चावल की किस्में हैं उन किस्मों से कहीं बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पर अभी शासन द्वारा क्रेता विक्रेता का एक बड़ा प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया गया है, जिसमें किसान, एफपीओज और ऐसे तमाम कंपनियां जो किसानों को प्रमोट करती हैं, वह काला नमक की सुगंध को देश विदेश तक पहुंचाने का जिम्मा उठाए यहाँ पर मौजूद है। ऐसी ही एक कंपनी है अम्लान फार्म वैल्यू चेन प्राइवेट लिमिटेड, जिसके यहाँ पर संस्थापक हमारे साथ मौजूद हैं। हम जानेंगे इसकी शुरुआत कैसे हुई, इनके बारे में बस इतना कहना है कि ये पेशे से इंजीनियर है। इन्होंने इन्फोसिस जैसी बड़ी कंपनी में टेक्नोलॉजी के लिए पूरी दुनिया में जानी जाती है, उसमें काम किया, 15 सालों तक नौकरी की। उसके बाद जो मार्केट पर बिचौलियों का दबदबा है उसको खत्म करने के लिए किसानों की जो आय है उसको बढ़ाने का जिम्मा उठाया और अपनी कंपनी के जरिए इन्होंने कदम रखा। और जो जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी जो भौगोलिक पहचान वाली किस्में हैं, उन राज्यों में अभी 15 राज्यों में सर काम कर रहे हैं। 7 राज्यों में जो भौगोलिक किस्में हैं उनको प्रमोट करने का काम कर रहे हैं। तो सर से हम जानेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। थोड़ा सा हम चाहेंगे अपने बारे में परिचय दें, अपनी कंपनी के बारे में परिचय दें, तब हम काला नमक पर बात करेंगे। जी धन्यवाद। मेरा नाम राहुल प्रकाश है और मैं अमल फार्म सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड का संस्थापक हूँ। हमारी ये स्टार्टअप भारत सरकार द्वारा अनुबंधित स्टार्टअप है और हम लोग विगत 4 वर्षों से वैल्यू चेन पे फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी और फार्मर क्लस्टर ग्रुप के साथ काम कर रहे हैं और हमारा मुख्य बिंदु ओडीओपी और जीआई टैग प्रोडक्ट के ऊपर है। उस कड़ी में हम लोग आज क्रेता विक्रेता इवेंट में है, जहाँ पे काला नमक के वैल्यू चेन के ऊपर हमारी स्टॉल लगी है और उस काला नमक वैल्यू चेन के ऊपर हम लोग किस तरह से यहाँ के एफपीओ के साथ जुड़ के और मिल के काम कर रहे हैं, उसी के सिलसिले में हम लोग बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमारी कंपनी जो भारत के 7 राज्यों में एफपीओ के साथ काम कर रही है, उनके प्रोड्यूस को हम लोग डायरेक्ट खरीदते हैं किसानों से, उनकी ब्रांडिंग मार्केटिंग करके देश में और विदेश में पहुंचाने का हमारा एक छोटा सा प्रयास है, जिससे कि फार्मर को सही समय पे सही आय मिल सके और उन्हें उस पैसे का यूज अपने तुरंत के कामों में लगा सके, ताकि उनको नेक्स्ट सीजन के लिए वेट ना करना पड़े पैसों के लिए। तो हमारा ये छोटा सा प्रयास है। सर, आपने इंजीनियरिंग का पेशा चुना था, उसकी डिग्री ली और 15 सालों तक नौकरी भी की। उसके बाद क्या ऐसा दिमाग में आया कि किसानों की तरफ रुख मोड़ लिया? जी, मैं पेशे से इंजीनियर एमबीए जरूर हूँ, बट हमारे बैकग्राउंड में अगर देखा जाए तो सारे किसानी का काम करते हैं। मैं मोतिहारी जैसे एक जिले से आता हूं जो बिहार में पड़ता है। हमारे सारे फैमिली मेंबर्स वहां पे खेती करते हैं। तो वहां पे हमने देखा कि फार्मर की जो मुख्य समस्या है कि उन्हें मार्केट नहीं मिल पाता है और जो शहरों में जो कस्टमर बैठे हैं उनको मार्केट में जाके ये नहीं पता चल पा रहा है कि ये प्रोडक्ट की ऑथेंटिसिटी कितनी है, ये कितना विश्वासित लायक है। तो हमने इस गैप को पाया और हमने सोचा कि क्यों ना हम लोग इसमें एक पहल में कदम बढ़ाया जाए, ताकि कस्टमर जो आज खा रहा है उसे ये पता चले कि ये प्रोडक्ट कहाँ से आया है। जी। तो हमारे प्रोडक्ट में जो क्यूआर कोड लगा रहता है उससे ये पता चलता है कि ये उत्पाद किस किसान संगठन द्वारा आया है, कहाँ से आया है, और इसकी सारी लैब टेस्ट रिपोर्ट दिखती है, ताकि ये कस्टमर को पता चले कि ये प्रोडक्ट खाने युक्त है या नहीं है। तो इसी संदर्भ में हमारी ये प्रयास है। सर, हमने जैसा देखा, आप जो प्रमोट कर रहे हैं पीओच के किसानों पे उनके प्रोडक्ट को, जीआई टैगिंग वाले प्रोडक्ट को, तो पैकेज पर न्यूट्रिशन वैल्यू भी आप लिखते हैं, क्यूआर कोड भी करते हैं। तो ये जो पूरी प्रक्रिया जो है किस तरीके से गुजरती है? तो सर्वप्रथम हम लोग क्या करते हैं कि जो स्थान का चयन होता है जीआई लोकेशन के अंदर, उस स्थान पे जाके हम लोग सैंपल कलेक्ट करते हैं किसान समूह से। उसके बाद उस सैंपल की टेस्टिंग करवाई जाती है। अगर सैंपल की टेस्टिंग
पाई गई कि एकदम सही है, तब उसकी प्रोक्योरमेंट की प्रक्रिया शुरू होती है। तो हम लोग फिर उसको प्रोक्योर करते हैं, फार्मर की शीघ्र भुगतान की जाती है और उसके बाद वो प्रसंस्करण इकाई में आके, प्रोसेसिंग सेंटर में आके उसकी प्रोसेसिंग होती है। क्लीनिंग, ग्रेडिंग, सॉर्टिंग करने के बाद, पैकिंग करने के बाद तब ये मार्केट में जाती है। सर, आपने प्रोसेसिंग यानी प्रसंस्करण इकाई की बात की। जो एफपीओ है, जब वो स्टैंड होता है, रजिस्टर्ड होता है, तो बहुत सारी चीज़ें लीगल डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है, लाइसेंस की ज़रूरत होती है, उसके बाद प्रोसेसिंग यूनिट की ज़रूरत होती है। खासकर काला नमक में बात करें तो इसमें ब्राउन जो है उतार दिया जाता है, तो उसका जो मूल सुगंध अरोमा है खत्म हो जाता है। तो कैसे जो है सिद्धार्थनगर की मूल पहचान काला नमक है, जो आपके से एफपीओ जुड़ा है, उसको कैसे बचाए रखने में आप एफपीओ की मदद कर रहे हैं? सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, उस किसान संगठन या समूह के सारे किसान को लेकर हम लोग ये देखते हैं कि कौन कौन किसान अभी काला नमक की खेती कर रहा है और किस वैरायटी पे कर रहा है। चाहे वो छोटे पौधे वाला हो या लंबे पौधे वाला हो, किस वैरायटी पे काम कर रहा है, उसकी रकबा कितनी है, कितने एकड़ में या कितने बीघे में वो खेती कर रहा है। फिर उसकी सैंपलिंग की जाती है। उस सैंपलिंग की प्रक्रिया में हम ये देखते हैं कि उसकी धान की क्वालिटी क्या है। उसके बाद उसमें से चावल कितना निकलेगा। अभी क्या है कि ट्रैक्टर माउंटेड जो भी मिलिंग मशीन है वो चलती है। हम लोग इसी पहल को आगे बढ़ाते हुए हम लोग ये प्लान कर रहे हैं कि अपना खुद का एक सेटअप हो, जिसमें छोटी सी इकाई हो, एफपीओ द्वारा संचालित, ताकि एफपीओ खुद उस धान से चावल को बना सके और जो ब्रांड की समस्या है वो खुद नियंत्रण कर सके अपने प्रसंस्करण इकाई में। सर, जो एक क्रेता विक्रेता सम्मेलन हो रहा है, शासन द्वारा इसको आयोजित किया गया है, इसका एक उद्देश्य है कि जो काला नमक की सुगंध है विदेशों में भी बिखरे। तो जो निर्यात के लिए जरूरी लाइसेंसिंग है या इसको दूसरे देशों में निर्यात किए जाने की योजना है, आपकी कंपनी कैसे इसको प्रमोट कर रही है? जी, हमने जितने तमाम तरह की सर्टिफिकेशन और कंप्लायंसेस होती है जो प्रोडक्ट को विदेश में ले जाने के लिए लाभदायक है, वो सारे सर्टिफिकेट हमारे पास है। हम लोग सिर्फ वेट ये कर रहे हैं कि जो सही प्रोडक्ट और सही क्वालिटी आ सके हमारे पास, ताकि मैं इसकी सैंपलिंग विदेश में करवा सकूं। और इसके साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में जहां बुद्धा के लोग, बुद्ध रिलीजियन से लोग जो आते हैं, वहाँ पे मुझे लगता है, मैं आशा करता हूँ कि वहाँ ये बहुत पॉपुलर होगा। अभी सेक्रेटरी साहब से आपकी बात हो रही थी कि अमेरिका के लिए भी आपने निर्यात के लिए आपने कुछ लाइसेंसिंग किया, क्या है वो? देखिए, अगर अमेरिका में अगर आप प्रोडक्ट को भेजना चाहते हैं तो यूएसडीए लाइसेंस जरूरत होता है। वो यूएसडीए लाइसेंस वहाँ के जैसे यहाँ पे हमारा लाइसेंस होता है एफएसएसआई, उसी तरह से यूएस में, अमेरिका में यूएसडीए लाइसेंस, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेटर लाइसेंस होता है यूनाइटेड स्टेट्स का, जो कि बिना सर्टिफिकेट लिए आप वहाँ पे प्रोडक्ट को नहीं भेज सकते हैं। उसकी तमाम प्रक्रिया होती है, उस पर जांच पाया जाता है, जांच की सर्टिफिकेट दी जाती है और उसकी कॉपी को संलग्न करने के बाद, प्रोडक्ट के साथ टेस्टिंग करवाने के बाद, तब वहाँ एक्सेप्ट राहुल होता है। प्रकाश जी के साथ थे, जो अमल फार्म वैल्यू चेन प्राइवेट लिमिटेड के संस्थापक हैं, ऑनर हैं, और इन्होंने देश भर के किसानों को एकजुट करने का प्रयास किया है, उनके प्रोडक्ट को देश दुनिया में पहुंचाने का प्रयास किया है और अपनी कंपनी के जरिए उसमें सफल होते भी नजर आ रहे हैं। क्योंकि एक इंजीनियरिंग सेक्टर का व्यक्ति, MBA किया हुआ व्यक्ति जब आता है तो पूरी बिजनेस प्लानिंग के साथ आता है, और कभी भी किसी प्रोडक्ट को लेकर के, किसी उत्पाद को लेकर अगर पूरी प्लानिंग की जाए, उसके साथ बाजार में उतरा जाए, तो निश्चित तौर पर सफलता तय है। ऐसे में जो क्रेता विक्रेता सम्मेलन सिद्धार्थनगर में आयोजित हो रहा है, GI टैग का बुद्धा राइस की बात करें तो निश्चित तौर पर काला नमक चावल अपनी सुगंध भारत से बाहर निकल कर दुनिया के दूसरे देशों में जरूर बिखेगा।